नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 27 फरवरी 2024 और यहाँ पे 28 फरवरी 2024 बुधवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उसके लेवल यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर मेरे आप इन स्टॉक्स और लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने रिस्क पे करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके करिए, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एजुकेशनल वीडियोज़ है जहाँ पर मैं अपने लेवल शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और आज मैं फिर से जो 3 स्टार सेक्शन है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का बताऊंगा। बाय और सेल लेवल तो बताऊंगा ही, 3 टारगेट भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आज कोई पैटर्न वगैरह नहीं, सिर्फ एक प्राइस को हम लोग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस। एक प्राइस है 1937 रुपए का। कितने का है? 1937 रुपए का। ये एक प्राइस है मेरे, ठीक है। अब इस प्राइस का को देखते हुए ही यहाँ पर ट्रेड करना है एमएनएम में। कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देखिए, टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना होगा, दिमाग भी लगाना होगा। अभी जो क्लोजिंग चल रहा है डेली के चार्ट पर, अगर देखा जाए महिंद्रा का एमएनएम का, तो 1950 पर चल रहा है। देखिए, डेली का सेटलमेंट प्राइस देखेंगे तो 1950 का दिख रहा है, ठीक है। अब 1950 पर वो डेली के सेटलमेंट पे है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 1950 का एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर ध्यान से सुनिए, ये अपने इस प्राइस के पास में ही ओपन होता है, इन केस इस प्राइस के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। पहली कैंडल ओपन हुआ, 5 मिनट का वेट करेंगे, 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा, हो सकता है ये इस तरह की एक कैंडल बने जो इस प्राइस के आसपास में रहे। अगर इस प्राइस के नीचे वाले लेवल को ये ब्रेक करता है तो आप सिर्फ एक ही टारगेट का वेट करेंगे, सेल साइड में। सेल साइड में जो टारगेट होगा 1937, यहाँ पे आपको प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पहली कैंडल का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वो क्या बनेगा नहीं पता मुझे, है ना, कल क्या बनेगा नहीं पता, ये थोड़ा अलग टाइप से आज मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहली कैंडल का ही स्टॉप लॉस हाई लगा के आप पहली कैंडल का जब लो टूटेगा तो सेल करेंगे 1937 के टारगेट के। क्लियर हो गया? अब दूसरा बात है कि नहीं किया ब्रेक, मान लीजिए, और ये ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया। देखिए, इसको हमको बाय नहीं करना है। इसको बाइंग करने पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है। अगर बाइंग करते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि अगर ये थोड़ा ऊपर खुल जाए 1960 से लेके 1965 या 1970, अगर इस एरिया पर ये ओपन हो जाए, देन फिर आप सेल ही करेंगे और टारगेट वही रहेगा 1937। और सेल करने का तरीका सेम, पहली कैंडल के लो के नीचे में, फर्स्ट कैंडल के 5 मिनट का जो कैंडल है उसके लो के नीचे में। क्लियर हो गया? मान लेते हैं कि अगर ये नीचे ही खुल गया, गैप डाउन ही हो गया, यहीं पे खुल गया डायरेक्ट, है ना, यहीं पे खुल गया, 1900 पर खुल गया, कहीं पे भी खुल गया, तो देखिए, अगर ये खुलता है तो एक बार अपने रीटेस्टिंग के लिए जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि 1910 पे खुल गया, एक एग्जांपल लेते हैं, या 1920 पे खुल गया, एक एग्जांपल, तो ये जाएगा एक बार रीटेस्टिंग के लिए, हो सकता है 1937 के पास। इस जगह पर खुलेगा नीचे गैप डाउन, तो हमें सेल पेल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें वेट करना है कि जब ये रीटेस्टिंग करने के लिए 1937 के पास जाएगा, और यहाँ पे जब वो रीटेस्ट कर लेगा, देन यहाँ पर एक सेलिंग का पोजीशन इस जगह पे बनेगा, और फिर नीचे अपना उसी एरिया के पास आएगा जहां से इसने जर्नी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर फिर आपको सेल करना पड़ेगा। टेक्निकल है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरह से बाइंग और सेलिंग करें, तो 1937 के नीचे रहेगा सेल, और 1937 के बहुत ऊपर खुल जाता है, 1-1.5% ऊपर हो जाता है तो सेल, तब भी सेल करेंगे, टारगेट 1937 के पास में रहेगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन पर एक बार जब रिटेस्टिंग के लिए ऊपर जाएगा तो हमें ये यहां पर से फिर सेल करके इसको नीचे आना हो, ठीक है। यहां से फिर बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं कि ये गैप डाउन हुआ है तो क्या ये नीचे ही गिर जाएगा, तो फिर खेल खत्म है। यहाँ पे हम रिटेस्टिंग का वेट करें, रिटेस्टिंग हो जाएगा तब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, वहां सब सेल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है 5 पॉइंट रिटेस्ट करके नीचे गिर जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजों को समझना होगा। एक लेवल 1937 आज थोड़ा अलग से दिया है, अलग टाइप का। कल तो वापस से अपने पुराने तरीके पे आ जाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा एक अलग टाइप का दिया है। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो है वो है रैमको सीमेंट। चलिए, रैमको सीमेंट का भी मैं आपको एक प्राइस बता रहा हूँ, और वो प्राइस है, हालांकि ये ट्रायंगल पैटर्न पे सेलेक्ट किया है, लेकिन जो प्राइस है वो प्राइस है इसका यही 871। यही वो नंबर है, यही वो प्राइस है जहां पर, ध्यान से देखें,
जिसके ऊपर निकलने पर, अगर ये ऊपर निकल जाता है 873, 74 ये सब के लेवल के ऊपर निकलता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है और हमारा जो प्राइस है, स्पेशल प्राइस ये 871 का ही रहेगा, यानी कि स्टॉप लॉस आप इसके नीचे 1-2 पॉइंट बफर लेके रख सकते हैं। और ये जो पहली कैंडल मान लेते हैं यहाँ से निकला, ये रेड लाइन है स्पेशल प्राइस वाला, यहाँ से निकला ये ऊपर, तो इस कैंडल को जब ऊपर ब्रेक करेगा तो पहली कैंडल तो बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस आप ये प्राइस को लेके चल सकते हैं और ऊपर में जो टारगेट होगा फिर ये 890 तक के पास में जाने का कोशिश करेगा। कितना? 890 तक जा सकता है, 880, 890 ये सारे टारगेट फिर बनेंगे। अब ये अगर ये 870 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाए, इस प्राइस के नीचे ट्रेड कर जाए, तब हम सेल करेंगे, है ना। 870 यानी जो स्पेशल प्राइस के नीचे अगर स्टार्ट हो जाता है और ये पहली कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है तो फिर सेल करेंगे और टारगेट फिर वो 850 के आसपास का रहेगा, 850 के आसपास का टारगेट रहेगा 850 का। स्टॉप लॉस 870 वाला ये जो प्राइस है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर हो गया? आज थोड़ा सा डिफरेंट बताइएगा मुझे आपको, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। कल से वापस पुराने तरीके पे आ जाऊंगा, पर आप पहले कल इस चीज को ट्राई करें। तीसरा और फाइनल स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो है टाटा मोटर्स। देखिए डेली के चार्ट पे अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे तो जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। डेली के चार्ट पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट किया है 962 के पास। लेकिन मैं इसका भी एक प्राइस आपको बता रहा हूं, वो है 950 से 949 वाला। ये जिस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया है, जिस बक्से वाले रेंज को ब्रेक करके गया है, ये अभी इसका स्पेशल सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये कल अपने इस प्राइस के पास में मान लेते हैं, जो अपना हायर प्राइस है 965 के आसपास में, वहां पे एक बियरिश कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है और उस रेड कैंडल के बिलो में आता है, पहली रेड कैंडल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली रेड कैंडल के अगर नीचे आता है तो सेल करेंगे, टारगेट 950 रुपए का रहेगा। देन टारगेट 950। अब मान लेते वो पहली कैंडल ही 950 को टच कर गया, पहली कैंडल ही 950 को टच कर गया, तो हमें वेट करना होगा, क्या ये 950 को टच करने के बाद फिर उसके लो को ब्रेक कर रहा है, देन फिर ये कमजोर रहेगा और हम सेल ही करेंगे और टारगेट देन वापस से हमारे पास यहाँ है 940, 930 ये सब टारगेट आपको इस पहली कैंडल का लो जो है, बड़ी वाली कैंडल जो है आज डेली के चार्ट पे उसका जो लो प्राइस है वो टारगेट आपको मिल सकता है 930 तक का, 35 से लेके 30 तक का। बात समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ और ये ऊपर ही ऊपर भागता चला गया, ठीक है, 970, 72, 73 ये सब तोड़ता चला गया। अगर इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 966, 67, 68 के ऊपर ही निकल गया, देन हम एक बार ट्राई कर सकते हैं रिस्क लेके बाय करने का 968 के ऊपर, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आप 960 रुपए या 59 रुपए का भी लेके चल सकते हैं और टारगेट आपका यहाँ से 975 से लेके 987 तक का टारगेट होगा, 987 का होगा। लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क बन रहा है, ये ना ये थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं देगा। रिस्क लेना है तो आप 968 के ऊपर आप 959 के एसएल के साथ 975 से 87 तक के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में पहली कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो एक बार ये 950 के पास आने का कोशिश करेगा, देन ये सेल साइड का फाइनल टारगेट 950 ही रहेगा और हो सकता है 950 के आने के बाद ये बाउंस कर जाए, तो वहां से आपको एग्जिट करना होगा। बात समझ में आ रही है? ये है 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स जिसके बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल मैंने आज एक ही प्राइस को पकड़ के दिया है, उसी प्राइस पर कल मूवमेंट बनने के चांस होंगे। कल जो मैं 3 स्टार लेके आऊंगा वही पुराने वाले तरीके से, बस आज ये मैंने आप लोगों को दिया है कि आप लोग देखिए, ट्रेड मत करिए, आप अपना स्टॉक निकालिए, अपना ट्रेड करिए, लेकिन वॉच करिए कि ये तरीका, ये प्रोसेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।